सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका भाई रविंदर। भाइयों, आपको पता है जैसा कि आज के दिन 4 सितंबर 2023, आज की डेट में अगर कोई काम करता है ओला उबर के भरोसे, तो वो कम से कम एक दिन का 500 रुपये का घाटा खा रहा है। वो लेके नहीं जा रहा, वो टेम्पररी तो 500 रुपये ले जा रहा है, लेकिन हिसाब किताब, अपनी मेंटेनेंस, अपनी गाड़ी की कॉस्ट, अपनी तनख्वाह, अपना सब कुछ लगा के चेक कर ले कि वो रोज़ाना का 500 रुपये का घाटा खा रहा है। और ये किस लिए हुआ है? ये हुआ है हम ड्राइवरों की वजह से। हम ड्राइवरों ने अपनी एकता नहीं दिखाई। इस वजह से कुछ हमारे जो आसपास छद्म नेता का मतलब जो नाम के हमारे नेता हैं, लेकिन दरअसल वो कंपनियों के टट्टू हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के टट्टू हैं। उन्हों के द्वारा हमारी समय समय पर एकता को तोड़ते हुए और हमें इस कदर डीमोरलाइज कर दिया जाता है कि हम मजबूरी में काम करते हैं। आप ये देखिए कि हमारे सामने ही कुछ ही दिनों में इनड्राइव जैसी टुच्ची कंपनी कितनी बड़ी हो गई है कि आज हम लोग 300 रुपए में 35 किलोमीटर लेके जा रहे हैं, और वो भी विद टोल। और लेके कौन जा रहा है? लेके हम लोग जा रहे हैं। उनकी ना ओला की, ना उबर की, ना इनड्राइव की एक भी गाड़ी है। तो भाई, आप ये बताओ कि हम लोगों को कैसे रिलीफ मिलेगा? धीरे धीरे ये ट्रेड हमारी कॉरपोरेट के थाली में सस्ती जा रही है, और जिस दिन हमारे हाथ से ये ट्रेड चली गई ना, उसी दिन देखना रेट कितने बढ़ेंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी गाड़ियाँ होंगी। जैसा कि एग्रीगेटर बिल में है कि धीरे धीरे बड़ी कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आएंगी। जब वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ जाएंगे तो हमारा ट्रेड ही क्या बचेगा? आप बताओ। ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन आप अपने दिल से पूछिए। हम यानी चालक शक्ति और मेरी टीम ड्राइवर हेल्प ग्रुप और भी मेरे साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं जो चालक शक्ति में बाद में जुड़े, हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके से कोर्ट में केस डाला और उन छद्म नेताओं से समय समय पे मदद मांगी, वकील की, ताकि ड्राइवरों की आंखें खुले कि वो मदद नहीं करते, वो सिर्फ आपका यूज करते हैं। दिल्ली एनसीआर का कोई ऐसा नेता नहीं है जो ड्राइवरों के लिए अपने आप को नेता बताता हो और उससे मदद ना मांगी गई हो। सबसे मांगी गई, किसी ने नहीं दी। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए वो आ जाते हैं। हम लोगों ने कोर्ट के अंदर केस डाला जिसके दबाव से, क्योंकि वो कानून का उल्लंघन था जो परमिट की समय सीमा कम की गई थी। कानून के दबाव में आके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 8 साल से सीधा 15 साल परमिट करना पड़ा। किस वजह से? क्योंकि वो कानूनी रूप से गलत कर रहे थे। कानून के एक जुडिशरी ही एक ऐसी पावर है जहां से हमें इंसाफ मिलेगा।
इसके अलावा एक रास्ता और है, वो है नोटा का। अभी 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं। मैं कहता हूं सभी नेताओं के सामने नोटा को इतना पॉपुलर कर दो, इतना फैला दो कि नेताओं के मन में डर बैठ जाए और वो आपसे नेगोशिएट करने के लिए खुद आए और आपसे पूछे कि आपके कौन से नेता को आपका रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजे। मैं नेतागिरी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हमारे रेट ठीक करने की बात कर रहा हूं, हमें कानूनी दायरे में लाने की बात कर रहा हूं, हमारे दिल्ली एनसीआर के सभी ड्राइवरों के हितों की बात कर रहा हूं। आज अगर आपकी आईडी कंपनियां बंद कर देती है तो हम लोगों को इस तरह से मजबूर किया जाता है कि हम डुप्लीकेट आईडी बनवाएं और उस पर काम करें। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट आईडी पे काम करते हैं तो कंपनी की जिम्मेवारी आपके प्रति खत्म हो जाती है। आपके प्रति खत्म होने की वजह से उसकी आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी ही नहीं रहती। उसके बाद कानूनी रूप से आप क्रिमिनल हैं क्योंकि आईडी आपने बनवाई है। इसी तरह के कई गैर कानूनी चीजें करने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। सिर्फ किस वजह से? इन नेताओं की वजह से, इन पॉलिटिकल लीडरों की वजह से। कानून में इनके लिए कोई जगह नहीं है। हम सिर्फ जीत सकते हैं तो कानून से और नोटा के डर से। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चालक शक्ति के साथ जुड़े, अपने ट्रेड को बचाएं और हमारी नोटा की मुहिम में अपना साथ दें। अगर आप साथ देंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी तो हम नोटा का अच्छे से प्रचार कर पाएंगे। हमें पता है अगर हमारा वोट ना हो तो ये नेता हमें पूछे भी ना। एक ये वोट ही ऐसी हमारी ताकत है जिसकी वजह से 5 साल में एक बार हमें पूछते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वो 5 साल में एक बार का समय आ गया है। इस वक्त आप इनको धमका सकते हो, बता सकते हो, अपनी शर्तों पे जो कानूनी है उस पे काम करने के लिए मजबूर कर सकते हो। तो भाइयों, G20 के सम्मेलन के बाद हम एक नोटा की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। G20 के बाद क्यों? कि हम कैसे भी है अपने घर में भूखे हैं, लेकिन विश्वीय स्तर पर जो हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, G20 के मेहमान आ रहे हैं, उसके आगे हम अपने देश की बुराई नहीं करेंगे, अपने नेताओं की बुराई नहीं करेंगे। वो जब चले जाएंगे उसके बाद हम अपना G20 का उसका नोटा का प्रचार करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग कमर कस ले, तैयारी कर ले। पहला स्टेप नोटा का है, उसके बाद हमारा केस तैयार है, उसके लिए संख्या बल चाहिए। संख्या बल आप देंगे तभी काम हो पाएगा, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ी शक्ति, कानून कौन सा? जो करप्ट कानून को लागू करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, और ये जो कंपनियां हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां, इनके खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं। आप तो कुटिल उद्योग वाले लोग हैं, आपके छोटे रोजगारों को छीनकर आपको ये भूखा मारना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे, आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ेंगे। आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो आप सभी से अनुरोध है भाई, एक बार फिर सभी लोग चालक शक्ति के साथ जुड़े और G20 सम्मेलन के बाद हमारी जो नोटा की मुहिम है उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपनी
संख्या बल बढ़ाए ताकि हम आगे की किराए के लिए दिल्ली एनसीआर के ड्राइवरों के हित के लिए जो भी कानूनी कार्यवाही है वो जरूर करें। धन्यवाद। आपका भाई रविंदर।